नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसने कभी अपनी कॉलोनी स्थापित करने की कोशिश नहीं की, कभी किसी देश के नागरिकों को गुलाम नहीं बनाया। अब आप यह बात जरूर सोचेंगे कि ऐसे तो बहुत सारे देश हैं जिन्होंने कभी किसी दूसरे देश पर हमला करके उन्हें अपने में नहीं मिलाया और न ही लोगों को गुलाम बनाया। तो दोस्तों, यहाँ भारत में और इन देशों में एक फर्क है। भारत की संस्कृति प्राचीन काल से समृद्ध रही है। हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे पास ताकत थी ये सब करने के लिए। तो जिन देशों के पास ताकत थी, जैसे ब्रिटिशर्स, रोमन्स, मुगल्स, तुर्क या अन्य ऐसे ही साम्राज्य, उन लोगों ने अपना आधिपत्य स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जिनके पास ताकत नहीं थी वो कर ही क्या सकते थे। आखिर हमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि सनातनी संस्कृति यह नहीं सिखाती कि किसी को गुलाम बनाया जाए, लड़ाई झगड़ों में पड़ा जाए। तो हमारे आज के इस विचार को सही साबित करने के लिए हम अफ्रीका के बारे में बात करेंगे, जहां आपस में लड़ रहे थे खूंखार आदिवासी। भारतीय संस्कृति ने अफ्रीका में लोगों के दिलों को जोड़ दिया। लोगों में जैसे जैसे हिंदू धर्म के प्रति जिज्ञासा फैली, वैसे वैसे शांति आती चली गई। अफ्रीका में कई आदिवासी प्रजातियां रहती हैं जिनकी हिंसक परंपराएं होती हैं। भारतीय संस्कृति के विस्तार के साथ ही यहाँ शांति का प्रसार होने लगा। प्राकृतिक संपदाओं और विविधता के धनी अफ्रीका को इंसानों की आदिम भूमि भी कहा जाता है। पशु पक्षियों से लेकर आदिवासी जनजातियों की अविश्वसनीय परंपराएं भी यहाँ देखने को मिलती हैं। खास बात यह है कि पिछले कई सालों से यहाँ भारतीय संस्कृति और आबादी ने अपनी अहम जगह बनाई है। वहाँ की खूंखार आदिवासी प्रजातियां एक दूसरे से लड़ती रहती थी, लेकिन भारतीय रीति रिवाज और सामाजिक परंपराओं में उनका मन लगने लगा। एक और जहाँ चीन अफ्रीकी देशों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है, वहीं भारतीय समुदाय के योगदान से यहाँ धीरे धीरे आपसी प्रेम बढ़ने लग गया और शांति फैलने लगी। ईसाई धर्म और इस्लाम से पहले अफ्रीका में कई तरह के धर्म भी प्रचलित थे, जिनमें से आज भी कुछ धर्म प्रचलन में है। वैसे तो अफ्रीका में ज्यादातर लोग मुस्लिम और ईसाई धर्म को मानते हैं। पूरे अफ्रीका की बात करें तो आबादी का करीबन 45% भाग मुस्लिम और 40% भाग ईसाई है। ये लोग शुरू से ही मुस्लिम या ईसाई नहीं थे, बल्कि अलग अलग प्रकार के धर्मों को, जो कि स्थानीय धर्म थे, उनको मानते थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ शुरू से ही ईसाई या मुस्लिम धर्म के लोग रहते थे। जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश से बाहर निकलकर अपनी कॉलोनियों को स्थापित किया, तो उन्होंने पूरे अफ्रीका पर भी कब्जा कर लिया। और इसी के साथ ईसाई मिशनरियों ने, क्रिश्चियन मिशनरीज ने अपना काम शुरू कर दिया और लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने लगे। ऐसे ही मुस्लिमों में भी कहीं तलवार के जोर से तो कहीं अन्य प्रलोभनों के तौर से लोगों का धर्मांतरण करवा दिया गया। लेकिन 100% में से बाकी बचे 15% हिस्से में हिंदू धर्म अपना धीरे धीरे विस्तार करता जा रहा है। और जैसे जैसे हिंदू धर्म का विस्तार हो रहा है, जिन इलाकों में हिंदू धर्म का विस्तार हो रहा है, वहाँ पर विकास, समृद्धि और सबसे बड़ी बात जो कि हिंदू धर्म की खासियत मानी जाती है, वह शांति स्थापित होती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक हिंदुओं की आबादी पूर्वी अफ्रीका में लगभग 6,67,000, दक्षिणी अफ्रीका में लगभग 12,70,000 और पश्चिमी अफ्रीका में लगभग 70,000 है। भारत और अफ्रीका के बीच सांस्कृतिक संबंधों का इतिहास भी बहुत रोचक रहा है। औपनिवेशिक इतिहास की वजह से भारत का अफ्रीका के साथ सदियों पुराना रिश्ता रहा है। हिंदुस्तान जब ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था, तब अफ्रीका के भी ज्यादातर भूभाग ब्रिटिश राज के नियंत्रण में हुआ करते थे। अंग्रेज भारतीयों को अफ्रीका में रेलवे ट्रैक बिछाने और खेती का काम करवाने के लिए 19वीं सदी में मजदूर के रूप में लेकर आए थे। इनमें से बड़ी तादाद हिंदू मजदूरों की थी, जो धीरे धीरे अफ्रीका में ही रच बस गए। अफ्रीका में गुजराती व्यवसायी भी व्यापार के सिलसिले में जाकर बस गए। भारतीय संस्कृति को लेकर यहाँ की स्थानीय आबादी में अलग ही आकर्षण है, जिसके कारण इसका विस्तार होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण घाना में देखने को मिलता है, जहाँ स्वामी घनानंद सरस्वती ने 1975 में द हिंदू मोनेस्ट्री ऑफ अफ्रीका और मंदिर की स्थापना की थी, जिसने धीरे धीरे अन्य समुदायों से हिंदू समुदायों में लोगों का कन्वर्जन होने लगा। 2009 तक यहाँ 2-4 हजार हिंदू हुआ करते थे, जो धीरे धीरे एक साल के अंदर अंदर 25,000 और अगले 10 सालों में उनकी आबादी 2.5 लाख तक बढ़ गई। स्वामी घनानंद घाना के ही एक गांव में पैदा हुए थे। स्वामी घनानंद बताते थे कि बचपन से ही वे ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में सोचते रहते थे।
फिर वह ऋषिकेश की यात्रा पर निकल पड़े, जहाँ स्वामी श्रद्धानंद ने उन्हें घाना लौटकर एक मंदिर की स्थापना करने की सलाह दी। इस मंदिर में आने वाले स्थानीय लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई और इसके साथ ही हिंदू आबादी भी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। हैरानी की बात यह है दोस्तों, यह हिंदू आबादी मूल रूप से घाना के मूल निवासियों की ही है, जिन्होंने हिंदू धर्म से, भारतीय संस्कृति से प्रेम करते हुए अपने आप को हिंदू धर्म में परिवर्तित कर लिया। स्थानीय भारतीयों ने दक्षिण अफ्रीका में कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों का निर्माण किया है, जिनमें से एक इनांडा गांव का प्राचीन माउंट एजकॉम्ब गणेश टेम्पल भी है, जिसका निर्माण 1799 में क्रिस्टाप्पा रेड्डी ने करवाया था। ऐसी तस्वीर नाइजीरिया, केनिया, मोजाम्बिक में भी देखने को मिलती है। यहाँ पारंपरिक भारतीय तीज त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लाइबेरिया में भी भव्य गणेश विसर्जन की शोभा यात्रा निकाली जाती है। आधुनिक दौर में यहाँ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि इस्कॉन ग्रुप ने बहुत काम किया है और भारतीय संस्कृति का विस्तार किया है। तंजानिया की बात करें तो वहाँ भारतीय मूल के लोगों की तादाद लगभग 50,000 है और यहाँ भी बड़ी संख्या में हिंदू मंदिर और सामुदायिक केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहाँ भारतीय रंग देखने को मिलते हैं। अफ्रीका में जहाँ जहाँ हिंदू आबादी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ, वहाँ तो शांति आ गई, लेकिन अभी भी अफ्रीका के कुछ ऐसे हिस्से हैं जैसे सुडान, सोमालिया, यूथोपिया, जहाँ लोगों को ना जाने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, सनातन ही सच्चा धर्म है जो पूरी दुनिया में शांति स्थापित कर सकता है, एक सभ्य समाज की नींव रख सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को शेयर जरूर करें व वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।